हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज योगेश। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा डायरेक्ट सेलिंग के नए कानून के बारे में। यदि आप इसके बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर यूँ कहे कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और इस निर्णय के तहत इसके खिलाफ एक बहुत ही तगड़ा कानून बनाया गया है। और इस कानून को सभी कंपनियों और सभी डायरेक्ट सेलर को 90 दिन के अंदर मानना ही होगा। जब से ये न्यूज़ मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है तब से सभी के मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, क्योंकि कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। बहुत सारे लोगों में अलग तरह के कन्फ्यूजन है, तो ये सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। मैं बताऊंगा आपसे विषय कि वास्तव में न्यूज़ क्या है और ये क्यों जरूरी है सभी डायरेक्ट सेलर के लिए और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का जो नया कानून का राजपत्र है, ये हिंदी में यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल, तो उस पीडीएफ फाइल का डाउनलोड लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके इस राजपत्र को हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं और क्या कानून है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पूरे विस्तार से पढ़ सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं और इसको अपने टीम के हर मेंबर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और राजपत्र को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए और अपने टीम के हर मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिए। कई सारे लोगों के मन में ऐसा विचार है कि क्या सभी डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बंद हो गई? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बंद नहीं हुई है। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लीगल थी वे सभी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। वो परिवर्तन ये है कि आज से पहले हम जब भी काम करते थे मार्केट के अंदर, किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर होता क्या था बेसिकली कि हम खुद ज्वाइन हुए हैं और अपने नीचे जो है लोगों को ज्वाइन कराते थे। बोलते थे कि हमने ज्वाइन किया और नीचे 2 लोग ज्वाइन कराना है, या फिर नीचे 3 लोग ज्वाइन कराना है, फिर नीचे 5 लोग ज्वाइन कराना है। तो ये सारी चीज़ें जो है बैन कर दी गई, जिसको बोलते हैं पिरामिड स्कीम। यानी कि आप जो है किसी भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो अब आप अपने नीचे टीम बना करके आप काम नहीं कर सकते। मतलब क्या है कहने का कि आप अपने बिजनेस को एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रमोट नहीं कर सकते। पहले हम जब भी जाते थे किसी के पास में तो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखते थे और इसको प्रेजेंट करते थे, लेकिन अब ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ जो है इस नियम के अनुसार गैर कानूनी है। यानी कि हम अपने इस बिजनेस को किसी को इस तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप मेरे साथ काम कीजिए, आप 2 लोग ज्वाइन कराइए और वो 2 ज्वाइन कराएंगे, वो 2 को ज्वाइन करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलेंगी तो फिर उसमें काम कैसे किया जाएगा? तो मैं बता दूं आप सभी से कि किसी भी कंपनी में काम करने के लिए बस आप एक एज अ रिटेलर के रूप में काम कर सकते हैं। मतलब क्या कि आप किसी कंपनी से प्रोडक्ट लिए और उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना कुछ मार्जिन रख करके डायरेक्टली कस्टमर को बेच सकते हैं। डायरेक्टली बेचने का मतलब क्या है कि आपने किसी कंपनी ज्वाइन किया और जो प्रोडक्ट मिला आप किसी को उसके ऊपर मार्जिन रख करके बेच सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आपको टीम नहीं बनाना है, क्योंकि डायरेक्टली आप प्रोडक्ट बेचेंगे, न कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आज से पहले होता क्या था कि हम प्रोडक्ट के साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी सेल करते थे लोगों को, और प्रोडक्ट भी देते थे, साथ में बोलते थे ये प्रोडक्ट नहीं, एक साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट तो बोनस है आपके लिए। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करेंगे या फिर करते हैं तो अब आप जो है केवल प्रोडक्ट ही सेल कर पाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेल नहीं कर पाएंगे। अगर इन सभी बातों को मैं एक बातें बताऊं तो ये कि आप अब केवल प्रोडक्ट बेच सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बेच सकते हैं। और मतलब क्या कि आप टीम नहीं बना सकते और ना ही आप किसी से कह सकते हैं कि आपने ज्वाइन किया और आप लोगों को ज्वाइन कराइए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आज से पहले बहुत सारी वीडियो में बोला हुआ है कि आप कभी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं या फिर करने बारे में सोच रहे हैं तो कभी भी इस इंडस्ट्री को आप ज्वाइन होते ही फुल टाइम ना लें। पहले इसको एज ए पार्ट टाइम करें और हमेशा अपने पास में एक सेकेंड इनकम सोर्स जरूर रखें, तभी इस काम को करें। यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यदि आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो आप सभी को भी पेशेंस बना कर रखना है, क्योंकि ये नियम है, कब तक चलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में सब लोग इकट्ठा होकर के इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन करें या फिर इस नियम को और बदलने के लिए बात करें, तो हो सकता है इस नियम में परिवर्तन आ जाए। तो इसके लिए आपको पेशेंस के साथ, सब्र के साथ वेट करना पड़ेगा, यानी कि इंतजार करना पड़ेगा। ये नियम कब बदलेगा या फिर यही नियम चलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बस आप पेशेंस के साथ रह सकते हैं और वेट कर सकते हैं। और यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अभी कुछ समय के लिए आपको अपने बिजनेस को प्रमोट नहीं करना है। प्रमोट इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये गैर कानूनी है। अगर आप इसको केवल प्रोडक्ट सेल के लिए प्रमोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप किसी को डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन टीम नहीं बना सकते हैं। और डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी कुछ नियम और शर्तें हैं। वो नियम और शर्तें क्या हैं आप देख सकते हैं।
डायरेक्ट सेलिंग के इस नए नियम के अनुसार किसी भी डायरेक्ट सेलर को किसी नए ग्राहक पास जाने से पहले उसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये इसका पहला पॉइंट है। मतलब क्या कि फॉलो जब भी हम करते हैं तो किसी से फॉलो करते हैं तो हम बिना बताए जाते हैं। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग में नियम बहुत जरूरी है कि जब भी हम फॉलो करने जाएं तो बिना बताए जाते हैं, और जाना भी चाहिए बिना बताए, क्योंकि अगर हम बता के जाएंगे तो वो उपलब्ध नहीं मिलेगा, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग में जब भी हम काम करते हैं तो हमें बिना बताए जाना पड़ता है। लेकिन इसका नियम ये कहता है कि आप जब भी किसी के पास जाएं तो उसको पहले से बता दें कि मैं आपके पास आ रहा हूं, ये नियम कह रहा है। लेकिन अगर आप इस नियम से फॉलो करेंगे तो कोई मुलाकात नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा नियम कहता है कि बिना पहचान पत्र का कोई भी डायरेक्ट सेलर किसी भी ग्राहक के पास नहीं जा सकता है। यानी कि जब भी आप किसी के पास में जाएं तो आपके गले के अंदर जो है आई कार्ड होना बहुत जरूरी है, यानी कि पता चल सके कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, ये सामने वाला जान सके। आप चाहे फॉलोअप करना जाए या फिर किसी वन टू वन प्लाट करना जाए, आपके गले में आई कार्ड होना बहुत जरूरी है। तीसरा नियम ये कह रहा है कि विक्रेता अपने ग्राहक से ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता जो उसकी कंपनी पूरी ना कर पाए। यानी कि देखिए होता क्या बेसिकली कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो भी कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो वो क्या करता है, अपने से जोड़ने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है, और अनंतर होता यही है कि जो वादे करता है, जो वो वादा करके लाया होता है डायरेक्ट सेलर को, वो वादा पूरा नहीं हो पाता है, तो अक्सर वही लोग जो है छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए हम बताया गया है कि अपने नए डायरेक्ट सेलर को लाने से पहले ऐसा कोई वादा ना करे जो आपकी कंपनी पूरी ना कर सके। मतलब कहने का साफ है कि आप किसी को भी झूठ बोल करके, बहला फुसला करके या फिर झूठी झूठी वादे करके नहीं ला सकते इसके अंदर। तीसरा पॉइंट ये है कि विक्रेता को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से किसी भी तरीके का कोई भी सामान या सेवा बिक्री का लिखित कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। उसको कोई माल लेने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होगा ताकि पता चल सके कि हाँ आपने इतना माल लिया है। अगर आगे कोई दिक्कत आती है तो आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसके माध्यम से आप क्लेम कर सकते हैं या फिर केस भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि विक्रेता अपने ग्राहक को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नाम और पता बताएगा। मतलब कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं, अगर किसी पास जा रहे हैं फॉलोअप करने पर, वन टू वन मीटिंग करने के लिए, तो आपको कंपनी नाम और पता बताना अनिवार्य है कि आप किस कंपनी से हैं, कंपनी का एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। अगला पॉइंट है कि विक्रेता अपने ग्राहक को बिक्री, भुगतान, रिफंड और उपयोग की शर्तों के बारे में विस्तार से बताएगा। मतलब क्या कि जब भी हम किसी को फॉलोअप करने जाते हैं या फिर किसी वन टू प्लान देने जा रहे हैं तो वहां पर हमें जो सामने वाला गेस्ट है उसको भी बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी के नियम कानून क्या है। यानी कि अगर पैसा लगाते हैं आप इस कंपनी के अंदर तो प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे, अगर प्रोडक्ट रिफंड होगा तो कितनी देर बाद रिफंड होगा, रिफंड होगा कि नहीं होगा, और जो प्रोडक्ट है उसके और नियम कानून क्या है, उसके उपयोग विधि क्या है, ये सब कुछ बिल्कुल डिटेल में आपको सामने वाले को समझाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है जो भी डायरेक्ट सेलर है यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सही और वास्तविक सामान मिले। अक्सर क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कि बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि ज़्यादा पैसा लेकर के छोटे मोटे सामान दे देते हैं या फिर घटिया सामान दे देते हैं। यूँ क्या है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर ज़्यादातर यही होता है कि पैसे बहुत महंगे लिए जाते हैं लेकिन छोटे मोटे सामान दे दिए जाते हैं। इसलिए इस नए नियम के अंदर यह बताया गया है कि जब भी आप अपने नीचे किसी को ला रहे हैं तो उसको सुनिश्चित कर दें कि आपको ये सामान मिलेगा जो कि वास्तविक हो और रियल प्रोडक्ट होगा। अगला पॉइंट है कि विक्रेता अपने ग्राहक की निजी सूचना कहीं भी अन्यंत्र जाहिर नहीं करेगा। मतलब क्या कि जो भी आपका नया एसोसिएट है उसको जो भी जानकारी है, जैसे एड्रेस हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अदर जो भी डिटेल्स है उसके, वो आप कहीं और शेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये थे आज के इस न्यूज के टोटल 8 पॉइंट। इस 8 पॉइंट्स आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं आप सभी से यहाँ पर कि अब जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिस भी राज्य के अंदर काम करती है तो उस राज्य की जो भी सरकार होगी उस पर नजर रखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो का भी लाइक करें, अपने सभी दोस्तों, अपने सभी टीम मेंबर के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान सकें और समझ सकें। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप मुझे इनसे कमेंट कर सकते हैं या फिर ये मेरी आईडी इंस्टाग्राम की, आप मुझे फॉलो करके अपने सारे सवाल पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब बिल्कुल कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार इज साइनिंग ऑफ।